हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है अच्छे होंगे। आपने मेरा पहला वीडियो समय शक्ति बचत प्रबंधन देख लिया होगा। आज उसके भाग 2 में मैं समय और शक्ति बचत के उपकरणों पर चर्चा करूंगी और कार्य सरलीकरण कैसे किया जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका क्या महत्व है और क्या इसके सिद्धांत हैं। आप घर पर वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और अब हम पढ़ाई चालू करते हैं। समय और शक्ति के प्रबंधन में बिजली के उपकरणों का विशेष महत्व होता है और आज हम देखेंगे कि ये समय शक्ति बचत के उपकरणों को इस्तेमाल करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर पर चर्चा करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में 3 जार होते हैं, एक मोटर होती है। सबसे छोटा जार जो है वो चटनी पीसने का काम होता है। मध्यम आकार का जो जार होता है वो सूखी चीज़ें ग्राइंड करने के काम में आता है। मसाले, काली मिर्च है, उनको पीसने के काम में आता है। सबसे बड़ा जार है वो मैंगो शेक, लिक्विड चीज़ें जो है उनको बनाने के, या लस्सी है उसको बनाने के काम में आता है। नॉब जो होता है इसमें मोटर में, उसमें 3 स्पीड होती है, कम, मध्यम और तीव्र। तो आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। जार लगाते समय ध्यान रखें कि जो उसका सेक्शन है वो ठीक से फिट हो जाए और ढक्कन भी तरीके से फिक्स हो जाए, तभी हम मोटर को चलाएं। मिक्सी में सामान जो है 3/4 से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। मिक्सी हमेशा सूखे स्थान पर रखकर चलाना चाहिए। गीले हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो करंट आने का डर रहता है। एक बार में 2 या 3 मिनट चलाने के बाद मिक्सी को 1 मिनट के लिए रोकेंगे, फिर पुनः चलाएंगे। इससे मिक्सी खराब नहीं होती है। उपयोग के बाद हम जार्स को साफ कर देंगे, सुखा देंगे और जगह पे रख देंगे। फ्रिज आजकल हर घर में होता है। फ्रिज में हम देखते हैं सबसे ऊपर जो है फ्रीज़र का सेक्शन होता है, जिसमें बर्फ़ और आइसक्रीम जमा के रखते हैं हम। उसके नीचे चिल ट्रे होती है। चिल ट्रे में हम पनीर वगैरह रख सकते हैं। और उसके नीचे 3 सेक्शन होते हैं जिसमें हम विभिन्न पदार्थ संग्रहित कर सकते हैं। सबसे नीचे फल और सब्जी की टोकरी होती है। दरवाजे में एक अंडे रखने का सेक्शन होता है, मक्खन रखने का सेक्शन होता है, पानी की बोतलें रखने के लिए जगह बनी होती है। फ्रीज़र और फ्रिज दोनों में ही रेगुलेटर लगा रहता है, तापमान को नियंत्रित करने वाला। नंबर्स दिए रहते हैं। अगर सर्दियां हैं तो 3 या 4 पे हम उसको फिक्स कर लेते हैं, और गर्मियां होती हैं तो वो 6-7 पे फिक्स कर सकते हैं। और अगर रेगुलेटर में नंबर नहीं दिए हैं तो उसमें हम एक तरफ पतला सिरा रहता है, दूसरी तरफ मोटा रहता है। पतले सिरे पे कम होता है और मोटे की तरफ ले जाते हैं लाइन पे, तो टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रिज में ज़्यादा सामान ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, करंट लगने का डर रहता है। फ्रिज में जो बनी बनाई सब्जियां वगैरह रखते हैं हम, उनको ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो एक की बदबू दूसरे में खुशबू मिक्स हो सकती है। कटा हुआ नींबू एक तरफ अंडे वाले सेक्शन में रख दें तो जो है स्मेल इधर उधर नहीं भरेगी। बार बार फ्रिज को खोलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी ठंडक कम हो जाएगी। फ्रिज में जब हम सामान रखें तो ध्यान रखें कि बहुत गर्म सामान फ्रिज में ना रखें। सामान्य ताप पर लाकर फिर उसको हम फ्रिज में रखें। समय समय पर फ्रिज की हमको सफाई भी करते रहना चाहिए। प्रेशर कुकर
प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का बना होता है, नीचे से भगोने जैसा आकार होता है, ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन में एक सीटी होती है और एक सेफ्टी वाल्व होता है, रबड़ लगा होता है उसमें। तो सेफ्टी वाल्व तो ये है कि जब ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और अगर सीटी में से प्रेशर नहीं निकल पाता है तब ये सेफ्टी वाल्व खुल जाता है। तो हमको सावधानी रखनी है कि प्रेशर कुकर में सामान हम 3/4 से ज़्यादा ना भरें, और जब गैस पे रखें तो फ्लेम तब तक तेज़ रखें जब तक कि उसमें भाप बन के प्रेशर की सीटी ना बनने लगे। उसके बाद हम उसको कम गैस कर दें और कुकिंग समय जितना लगता है उतने समय पकाने के बाद गैस को बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद कुकर को तुरंत कभी नहीं खोलना चाहिए। अगर तुरंत खोलने की ज़रूरत है तो पहले ठंडा कर लें उसको पानी के नीचे रख के, और स्टीम ख़त्म हो जाए तब ढक्कन खोलें। उसमें भी एरो बने रहते हैं ढक्कन पे भी और नीचे वाले भगोने नुमा उसमें, तो दोनों को मिलाते हैं तभी उसका ढक्कन प्रॉपर तरीके से लग पाता है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए और उपयोग के बाद धो के साफ करके हमको रखना चाहिए। अगर रबड़ इसकी खराब हो गई, लीकेज हो रहा है, प्रेशर नहीं बन पा रहा है और पानी जो लिक्विड चीज़ बाहर निकल रही है, तो हम देख लें उसका गैस जो रबड़ होता है, गैस्केट होता है, उसको हमको बदल देना चाहिए। गैस का चूल्हा, आजकल हर घर में गैस रहती है, तो हमें क्या ध्यान रखना है इसको कि गैस का चूल्हा हमेशा गैस सिलेंडर से ऊपर रखें, और लाइटर से जब गैस को जलाएं तो लाइटर बिल्कुल पास में हो, यदि माचिस की तीली है तो उसको जलाएं, फिर नॉब खोलें। फ्लेम जो है हम कितनी जलाएंगे, जितना बड़ा बर्तन होगा उसके तले के बराबर फ्लेम जलाएं। अगर बाहर फ्लेम निकलेगी तो गैस बर्बाद हो सकती है। उपयोग के बाद नॉब को बंद कर दें। गैस सिलेंडर की नॉब को भी हमको बंद कर देना चाहिए। गैस सिलेंडर में अगर बदबू आ रही है लगाते समय तो एजेंसी को हम खबर करेंगे। उसका वॉशर अगर खराब है तो वो बदल जाएगा, तो वो समस्या नहीं रहेगी। वॉशिंग मशीन जो है, इससे भी समय और शक्ति की बचत होती है। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय हम क्या ध्यान रखेंगे कि कोई कपड़ा फटा हुआ है तो मरम्मत कर लें, कोई बटन टूटा है तो उसकी मरम्मत कर लें, रंगीन और सफ़ेद कपड़े अलग कर लें। सब पहले सफ़ेद कपड़े धोएं, रंगीन बाद में धोएं। कम मैले और ज़्यादा मैले को भी हम कैटेगराइज कर लेंगे। कम मैले कपड़े हम पहले धो लेंगे और ज़्यादा मैले कपड़े हम बाद में धोएंगे। चप्पल पहनकर काम करें क्योंकि करंट लगने का डर रहता है। कपड़े धोने के बाद स्विच को ऑफ कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, मशीन को सुखा कर रखें। सफ़ेद कपड़ों में हम लीड लगा सकते हैं अलग से। वैक्यूम क्लीनर, सफाई के लिए हम वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करते हैं। वैक्यूम क्लीनर में फर्श साफ करने के लिए, जाले उतारने के लिए और सोफ़ा वगैरह साफ करने के लिए, सबके लिए अटैचमेंट अलग अलग होती है। तो जिस चीज़ को हम साफ करेंगे उसका अटैचमेंट उसमें लगाएंगे। इसका उपयोग करते समय चप्पल पहन के रखें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी भी करंट आ सकता है। गीले हाथ से हमको नहीं छूना चाहिए। डस्ट फिल्टर को हमें समय समय पर साफ करना चाहिए और कचरा जो इसमें जमा हो जाता है उसकी थैली में से कचरे को निकाल देना चाहिए। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग गीले फर्श पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और नुकीली चीज़ों से हमको बचा के रखना चाहिए, नहीं तो उसके पाइप फट सकते हैं। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, नहीं तो उनके उंगली में, हाथ पैर में कहीं पे भी कोई चोट पहुंच सकती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इसलिए ये बिजली से चलने वाली चीज़ है, इसलिए हमको इसे ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए, नहीं तो आग लगने का डर रहता है।
कार्य सरलीकरण। ग्रॉस और कैंडल ने बताया कि समय और शक्ति का प्रबंधन सम्मिलित रूप से कार्य सरलीकरण समझा जाता है। कार्य सरलीकरण से मतलब ये कि हम समय और शक्ति को बचाते हुए कम समय में कम शक्ति लगाकर कार्य पूरा करते हैं, तो वो कार्य सरलीकरण कहलाता है। इसमें हम सरल और आसान तरीकों को इस्तेमाल करते हैं और कार्य को पूरा कर लेते हैं। कार्य सरलीकरण का महत्व, समय और शक्ति दोनों की इसमें बचत हो जाती है, और समय और शक्ति की बचत होती है तो निरस्ता कम हो जाती है, कार्य रुचिकर बन जाता है, हम आसानी से जल्दी से कार्य संपादित कर लेते हैं। जब काम जल्दी से पूरा हो जाता है तो मन प्रसन्न रहता है और हमें प्रबंधन की प्रेरणा मिलती है। काम के बीच में हमें आराम का समय भी मिल जाता है और हम अपनी रुचियों, अपने इंटरेस्ट के कार्यों के लिए समय निकाल सकते हैं। जैसे किसी को संगीत सुनने का शौक़ होता है तो वो संगीत के लिए समय दे सकता है, कोई वाद्य यंत्र बजाना चाहता है तो वो उसे सीख सकता है। इस प्रकार हम कार्य सरलीकरण के द्वारा अपनी रुचियों को भी जागृत रख सकते हैं। कार्य सरलीकरण के सिद्धांत। क्रियाओं को कम करना। क्रियाओं को कम कैसे कर सकते हैं? उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। किचन में अगर हम गैस के प्लेटफॉर्म के पास ही खाद्य सामग्री के डिब्बे रखेंगे तो हमारी क्रियाएं कम हो जाएंगी। पता लगा भंडार गृह में रखा हुआ है सामान, बार बार जाने आने के लिए हमको क्रियाएं हमारी बढ़ेंगी। इसको हम देशी और विदेशी शैली के किचन से भी समझ सकते हैं कि देशी शैली के किचन में सामग्री ऊपर रखी है, हम नीचे बैठ के खाना बनाते हैं, तो हमें बार बार सामान लेने के लिए ऊपर नीचे क्रियाओं को बढ़ाना पड़ता है। बाएं से दाएं कार्य करना। हमारे शरीर की रचना इस तरह से है कि बाएं से दाएं कार्य करते हैं तो हमें कम समय लगता है, और दाएं से बाएं करेंगे तो ज़्यादा समय लगता है। तो रसोई में, किचन में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि बाएं से दाएं हम कार्य कर सकें। सही क्रम में कार्य करना। सही क्रम में कार्य करने से समय की बचत होती है। जैसे कि हमें पढ़ाई करनी है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम पहले पाठ को पढ़ लें और उसके बिंदुओं को लिख लें, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो क्रम में, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखेंगे। तो ये क्रम होता है जिससे काम आसानी से जल्दी हो जाता है। कार्य में दक्षता। कार्य में दक्षता, कोई भी काम जब हम करते हैं पहली बार तो उसमें गलती या त्रुटि होने की संभावना होती है। जब हम उस कार्य को बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें गलती की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो हमें कार्य में दक्ष होना जरूरी है। शारीरिक मुद्रा। शारीरिक मुद्रा का भी रोल कार्य सरलीकरण में महत्वपूर्ण है। कोई भी हम काम करते हैं, यदि हम सही पोस्चर रखते हैं उसके लिए, उदाहरण के लिए अगर हम झुक के बैठेंगे तो हमें थकान जल्दी होगी। पढ़ते समय हम जो है कुर्सी पे सीधे स्ट्रेट होके बैठेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे तो हम ज़्यादा समय तक पढ़ सकते हैं। शारीरिक मुद्रा से हम अपनी थकान को, अपनी शक्ति को बचा सकते हैं। तालिका बनाना कार्य सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जितने भी हमें कार्य करने हैं पूरे दिन में, उसमें तालिका बना लें
और हर एक के लिए समय जो है आवंटित कर दें कि इतने समय में हम ये कार्य को पूरा करेंगे, और उस तालिका के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमारा समय बचेगा। यदि हम तालिका नहीं बनाएंगे तो काम में समय ज़्यादा खर्च हो सकता है। कार्य का विभाजन, घर के कई कार्य होते हैं और घर में जितने मेंबर्स हैं सभी में काम को बांट दिया जाए तो जो है वो जल्दी काम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरणों के प्रयोग के द्वारा भी हम अपने कार्य को सरलीकृत कर सकते हैं, समय और शक्ति को बचा सकते हैं। हमने अभी तक पढ़ा समय शक्ति प्रबंधन और समय शक्ति बचाने वाले उपकरणों का बारे में और कार्यशैली के बारे में। तो ये अभ्यास के प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। समय बचत का महत्व और सिद्धांत बताइए, शक्ति बचत का महत्व और सिद्धांत बताइए, टिप्पणियाँ लिखिए, कुकर, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, गैस चूल्हा, वॉशिंग मशीन और कार्य सरलीकरण का महत्व एवं सिद्धांत इनका वर्णन करिए। बच्चों, आज हमने समय शक्ति बचत के उपकरणों के बारे में जाना और कार्य सरलीकरण का क्या महत्व है और किस तरह से हम कार्य को सरलीकृत करते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की। आशा है आपको समझ आ गया होगा। और अब आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे परिवार और मकान के बारे में। आप स्वस्थ रहें, घर में रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।